आप सभी को नमस्कार। मिल गई पुरानी पेंशन, अब कहेगी टेंशन। ऐसा कहने वाले कर्मचारियों के माथे पर अब बल पड़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनते ही पुरानी पेंशन के क्रियान्वयन को लेकर कयासों का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। कांग्रेस शासनकाल में लागू ओल्ड पेंशन स्कीम का अब क्या होगा, ये सवाल कर्मचारियों के जेहन में उठने लगा है और एक वर्ग इसको लेकर आशंकित भी नजर आता है। ऐसे में ओल्ड पेंशन को लेकर क्या होगा नई सरकार का रुख और क्या कहते हैं जानकार और नियम कानून, ये हम वीडियो में बात करेंगे। बात करें पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में लागू किए गए पुरानी पेंशन के ढांचे की, तो इसमें बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 2004 से 2022 तक के सभी कर्मियों ने ओपीएस या एनपीएस इसमें से किसी एक का चुनाव करके शपथ पत्र भरना था। ओपीएस चुनने वाले कर्मियों के साथ ये शर्त रखी गई कि वे एनपीएस में आज तक किए गए अंशदान और ब्याज में सरकार का हिस्सा जो है वो वापस करेंगे, तभी उन्हें ओपीएस के लिए पात्र माना जाएगा। अब एनपीएस का पैसा कर्मचारियों को कब और कैसे मिलेगा और इस राशि को किस तरह सरकार के पास वापस जमा किया जाएगा, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट गाइडलाइंस अभी तक नहीं है। सीजीपीएफ का खाता नंबर। अभी तक एनपीएस से ओपीएस में आए कर्मचारियों को सीजीपीएफ का खाता नंबर नहीं मिला है। ऐसे में उनकी कटौती की राशि कहां जमा हो रही है, इस पर भी संशय बरकरार है। इस बात को लेकर कर्मचारी नेताओं के पास भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। शासन की वेबसाइट ई कोस्ट में जब हमने ये देखने की कोशिश की तो उसमें भी केवल कर्मचारियों के अंशदान ही नज़र आ रहे हैं। इस पर ब्याज आदि की गणना का कोई उल्लेख कहीं पर नज़र नहीं आता है। क्या नई सरकार बंद करेगी ओपीएस? अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या छत्तीसगढ़ की नई बीजेपी की जो सरकार है वो ओपीएस योजना को बंद कर देगी, क्योंकि केंद्र की सरकार पहले ही ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए प्रतिकूल बताती रही है और कर्मचारियों की मांग पर केवल एनपीएस में सुधार की बातें वो करती रही है। ऐसे में राज्य की सरकार का मत भी एनपीएस की ओर होगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं नियम कायदे? ओपीएस एनपीएस की इस चर्चा के बीच नियमों की जानकारी भी जरूरी है। किसी भी सरकार द्वारा राजपत्र में जारी नोटिफिकेशन के बाद उसमें बदलाव संभव तो है, पर बदलाव की तारीख तक नोटिफिकेशन के नियम लागू माने जाते हैं। ऐसे में एक पहलू ये भी है कि अब अगर राज्य सरकार एनपीएस में लौटने का फैसला करती है ओपीएस से, तो यह फैसले के दिनांक से लागू होगा, न कि बैकडेट से। किसमें फ़ायदा, ओपीएस या एनपीएस? बड़े बड़े विशेषज्ञों की बात करें तो वो एनपीएस को फ़ायदेमंद बताते रहे हैं। यह लाभकारी तो है, पर तभी जब आपकी मोटी पगार हो और आपकी नौकरी 25 से 30 साल बची हो, क्योंकि कंपाउंडिंग के सिद्धांत पर एनपीएस ने कर्मचारियों के अंशदान के साथ राज्य सरकार का अंशदान 3 भागों में निवेश किया है, जिस पर अच्छे रिटर्न की संभावना तो होती है, पर कम। जिन कर्मचारियों की सेवावधि कम बची है उन्हें एनपीएस से हानि की संभावना ज़्यादा है, बनिबस्त ओपीएस के। जिन कर्मचारियों की सेवावधि ज़्यादा बची हुई है, जो अभी भी नई नई नौकरी लगे हैं, उनके लिए एनपीएस ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। ऐसे ही कर्मचारी एवं शिक्षा जगत से जुड़ी बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर और सही और सटीक जानकारी आप तक पहुँचे। धन्यवाद।